प्राइस में डिमांड एंड इंक्रीज इन वेजेज एंड बोनस, अगर जो डेप्रिसिएशन नहीं करते, इट में आल्सो रिजल्ट इन एक्स्ट्रा वैगन्स, इट में लीड टू इंक्रीज इन कंपटीशन इन दैट टाइप्स ऑफ द बिजनेस। बहुत सारा कंपटीशन आएगा उसमें। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो फैक्टर होते हैं क्या डिटरमाइन करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एक्चुअल एंड ट्रू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड बाय कीपिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन। बेटा, जो फैक्टर होते हैं डिटरमाइन करने के लिए डेप्रिसिएशन, ये बड़ा मुश्किल काम होता है ट्रू अमाउंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। तो कुछ फैक्टर होते हैं जिसके तहत इसको ध्यान में रखते हुए एसेट्स को डेप्रिसिएट किया जाता है। पहला होता है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। द कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट इज डिटरमाइंड in terms of number of years। सबसे पहले ये देखा जाता है बेटा लागत मशीन का कि इसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा फ्यूचर में, कितने साल तक ये चलेगी, एक डिटरमाइन किया जाता है। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, if a machine can work for 25 years but is likely to become obsolete in 15 years on account of availability of a better type of machine due to improved technology। एक मशीन हमने लिया जो 25 वर्ष, अब उसमें नई तकनीक आ गई जिससे हम और अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो इट्स यूजफुल लाइफ विल बी कंसिडर्ड एज ओनली 15 years। मतलब जब तक वो चलेगी तब तक ही उसका लाइफ होगा। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। अब आप देखेंगे यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। इट कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर बिजनेस ऑपरेशन। जो एस्टिमेटेड लाइफ होता है बेटा, वो नंबर ऑफ ईयर्स में, भाई हमने ये मशीन खरीद लिया और ये 10 साल तक चलेगी, 5 साल तक चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मशीन कैन वर्क फॉर 25 ईयर्स, ठीक है, 25 साल चलेगी और 15 साल में उस मशीन को रिटायर करना पड़ जा रहा है। क्यों? मान लो नई तकनीक की मशीन आ गई जिससे हम अपने आउटपुट को और बढ़ा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है कि उस मशीन का जो एस्टिमेटेड लाइफ होता है वो 15 वर्ष ही माना जाता है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, it is the estimated sale value of the assets at the end of its useful life। मेरे कहने का मतलब है कि भाई 10 साल के बाद, फर्ज करो कोई मशीनरी आपने खरीदा, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 11 साल के बाद हमने उस मशीन को बेचा, तो उससे जो मूल्य प्राप्त हुआ उसी को हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। तो इसका भी एस्टिमेट बनाया जाता है। ये हम आपको उसमें बताएंगे जब आपको प्रोसीजर बताएंगे, मेथड। और यही चीज़ है बेटा, बहुत सारे मेथड हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है,
एन्युटी मेथड है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, डिप्लेशन मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड है। बहुत सारे 8-9 मेथड हैं, लेकिन से हम यहाँ पर केवल 2 मेथड की स्टडी करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन 2 मेथड के तहत डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है, ये अब आगे हम कल आपको बताएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड ये थियरम था, मैंने आपको उदाहरण देकर पढ़ा दिया, और अब इसके बाद इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा इस पर थियरी, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।